यह कहानी है एक गांव की, जहां हर रोज गांव का एक आदमी मरा हुआ बरगद के पेड़ के नीचे पाया जाता था। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान और सहमे हुए थे। सबके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर ये सब कर कौन रहा है। चौधरी आबाद एक ऐसा कदीम गांव था जहां समय जैसे ठहर गया था। यहां के लोग पुरानी रवायतों और खौफनाक कहानियों के साए में जीते थे। गांव के मरकज में एक पुरानी मस्जिद के पास एक विशाल दरख्त खड़ा था, इतना पुराना कि उसकी जड़ें जमीन में कई फुट तक ढसी हुई थी और शाखें आसमान में पंजे गाड़े हुए लगती थीं। स्थानीय लोगों का मानना था कि यह महज एक दरख्त नहीं था, बल्कि एक दरवाजा था जो किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ था। बुजुर्गों के अनुसार जो भी सूर्यास्त के बाद इस दरख्त के नीचे जाता था, वह या तो कभी वापस नहीं आता था, या यदि आता भी था तो अपने होश हवास खो चुका होता था और जीवन भर एक शब्द भी नहीं बोल पाता था। इस दरख्त को मनहूस दरख्त कहा जाता था। गांव में इसे काटने की किसी ने कभी हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि जो भी ऐसा सोचता था वह अगले दिन या तो मृत पाया जाता था या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था। लेकिन जारा को इन कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक जिद्दी और निडर लड़की थी जो इन कहानियों को देहाती अंधविश्वास समझती थी। वह हमेशा मौका ढूंढती रहती थी कि इन मूर्खताओं को गलत साबित कर सके। उसका मानना था कि डर केवल कमजोर लोगों के मन में होता है, वास्तविकता में कुछ भी ऐसा नहीं होता। एक शाम जब आसमान पर लालिमा फैल रही थी और पंछी अपने घरों को लौट रहे थे, जारा ने अपनी सहेली सानिया को चुनौती दी। तुम्हें वाकई लगता है कि इस दरख्त में कुछ है? जारा ने हंसते हुए पूछा। सानिया ने परेशान नजरों से दरख्त की तरफ देखा। जारा, यह कोई मजाक नहीं है। मेरी दादी ने कहा था कि एक बार एक आदमी रात को यहां से गुजरा था और अगली सुबह वह मृत मिला था। उसकी आंखें। बस करो सानिया, जारा ने बेजारी से कहा। चलो, आज रात मैं तुम्हें साबित करके दिखाती हूं कि यह सब बकवास है। सानिया ने मना करने की कोशिश की, लेकिन जारा ने उसकी एक न सुनी। वह हंसती हुई दरख्त के पास गई और उसकी सबसे निचली शाख को पकड़कर झटका दिया। देखो, कुछ नहीं हुआ, जारा ने सरगोशी की। तभी हवा का एक तेज झोंका आया। दरख्त की शाखें जोरदार आवाज के साथ हिलने लगीं, जैसे किसी ने उनमें जान डाल दी हो। जारा ने चौंक कर इधर उधर देखा। हवा में सरगोशियों की एक हल्की सी गूंज थी, जैसे कोई किसी के कान में कोई राज कह रहा हो। फिर अचानक एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पीछे महसूस हुई। जारा का दिल जोर से धड़का। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बस दरख्त की काली शाखें लंबी उंगलियों की तरह अंधेरे में फैली हुई थीं। लेकिन फिर झाड़ियों में दो दहकती हुई सुर्ख आंखें नजर आईं, जो सीधी जारा को घूर रही थीं। जारा की सांसें थम गईं। वे आंखें दहकती खून जैसी सुर्ख थीं, झाड़ियों के अंदर कहीं छुपी हुई, लेकिन उनकी तेज चमक अंधेरे को चीरकर सीधी जारा की आंखों में घुस रही थी। वह बेख्तियार एक कदम पीछे हटी। उसके कदमों के नीचे सूखी टहनियां चरचराकर टूटी और खामोशी में यह आवाज किसी चीख की तरह गूंजी। सानिया की चीख गूंजी और वह बिना पीछे देखे दौड़ पड़ी। जारा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह जमकर खड़ी रही। कुछ पल वे आंखें बेहरकत रहीं, फिर धीरे धीरे वे झाड़ियों के अंदर और गहरी होने लगी, जैसे कोई पीछे हट रहा हो। लेकिन वहां कोई था। जारा ने अपनी हिम्मत जुटाई और कांपती हुई आवाज में बोली, कौन कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ हवा का एक बोझिल झोंका दरख्त की सूखी शाखों में सरसराहट पैदा करता गया। जारा ने जल्दी से अपनी नजरें दौड़ाईं, लेकिन वहां और कुछ नहीं था। बस अंधेरे की दरख्त की लंबी टेढ़ी मेढ़ी शाखें और वह अजीब सी खामोशी जो आम खामोशी से अलग थी। जारा ने खुद को संभाला और अपनी ही बात का मजाक उड़ाया। जारा, तुम भी अंधविश्वासी हो रही हो? ये सिर्फ जानवर होंगे या तुम्हारा वहम? लेकिन उसका दिल जानता था कि यह वहम नहीं था। अचानक दरख्त की एक शाख चरचराते हुए नीचे झुकी, जैसे किसी ने उसे पकड़कर हिलाया हो। जारा ने एक झटके से पीछे हटकर दरख्त की तरफ देखा। यह हवा थी या कुछ और? तभी सरगोशी की एक आवाज उभरी, जारा। जारा का खून रगों में जम गया, जैसे कोई उसके कान के बहुत करीब खड़ा होकर बोल रहा हो। जारा का शरीर सुन्न हो गया। जारा,
तुम आ ही गई। जारा के होंठ कांपने लगे। यह मुमकिन नहीं था, कोई भी नहीं था। लेकिन उस आवाज में एक अजीब कशिश थी, एक ऐसी चीज जो उसके दिल में डर के साथ साथ एक बेनाम सी बेचैनी पैदा कर रही थी। फिर अचानक वे आंखें झाड़ियों से बाहर निकलने लगीं। जारा का शरीर खुद ब खुद पीछे हटने लगा। एक साया जो अंधेरे से भी ज्यादा काला था, झाड़ियों के अंदर हिलने लगा। जारा की सांसें बेतरतीब हो गईं। दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। और फिर कोई चीज तेजी से झाड़ियों से निकली और जारा की तरफ लपकी। जारा की चीख निकल गई और वह पूरी ताकत से पीछे हटी। उसके कदम जमीन पर फिसले और वह धड़ाम से नीचे गिर गई। तेजी से वह उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पीछे एक भारी सांस उभरी। किसी की मौजूदगी इतनी करीब महसूस हो रही थी कि उसकी गर्दन पर सांसों की गर्मी थी। जमीन पर पड़े पड़े उसने जल्दी से पीछे सरकने की कोशिश की। फिर वह साया झाड़ियों के अंदर दोबारा गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। हवा रुक गई, खामोशी गहरी हो गई। जारा ने घुटन निकाली और जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे अपने बिल्कुल करीब किसी की मौजूदगी महसूस हुई। बहुत करीब। ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल साथ खड़ा हो, लेकिन नजर न आ रहा हो। जारा का शरीर सुन्न हो गया। उसका दिमाग चीख रहा था कि वह फौरन यहां से भाग जाए, लेकिन उसके कदम जमने लगे थे। तुम यहां दोबारा आओगी, जारा। यह सरगोशी इतनी स्पष्ट थी कि जारा की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने पलटकर अंधेरे में देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सिर्फ वही दरख्त, वही झाड़ियां और वही भयानक खामोशी। जारा ने पूरी कुव्वत से खुद को झटका दिया और दौड़ लगा दी। वह इतनी तेजी से भागी जैसे उसके पीछे मौत लगी हो। घर पहुंचकर उसने तेजी से दरवाजा बंद किया और पीठ दरवाजे से टिकाकर खड़ी हो गई। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। हथेलियां पसीने में भीग चुकी थीं। वह जानती थी कि कुछ न कुछ वहां जरूर था, लेकिन क्या? जारा को लगा शायद यह सब उसके दिमाग का खेल था, लेकिन वे सरगोशियां, वे सुर्ख आंखें। जारा ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगाई और सीधा अपने कमरे में चली गई। वह चाहती थी कि सब कुछ सामान्य हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। सारा घर खामोश था, लेकिन जारा को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर करवटें बदल रही थी, लेकिन हर बार उसे यूं लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी खिड़की के बाहर से हल्की सी आवाज आई। जारा की सांस रुक गई। वह धीरे से सीधी हुई और खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन फिर किसी ने खिड़की पर हल्की सी दस्तक दी। जारा का शरीर जैसे जम गया। ये कौन हो सकता था इस वक्त? वह आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के करीब गई और पर्दे के पीछे से बाहर झांकने की कोशिश की। बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ एक हल्की सी सुरमई धुंध जो जमीन पर तैर रही थी। जारा ने खुद को तसल्ली दी कि शायद यह उसका वहम था, लेकिन जैसे ही वह पलटने लगी, दोबारा खिड़की पर दस्तक हुई। लेकिन इस बार दस्तक के साथ कुछ और भी था। जारा, ये आवाज वही थी, वही सरगोशी जो उसने दरख्त के नीचे सुनी थी। जारा का दिमाग सुन्न होने लगा। उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। उसने जल्दी से खिड़की के पर्दे गिरा दिए, लेकिन दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। फिर कमरे की लाइट एक पल के लिए झपकी। जारा ने जल्दी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। कुछ भी नहीं था, लेकिन एक पल के लिए आईने में उसे अपना अक्स धुंधला सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। जारा ने तेजी से पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन आईने में कुछ पल पहले तक जो धुंधला साया था, वह अब गायब हो चुका था। जारा की सांस अटक गई। यह मेरे साथ क्या हो रहा है? वह खुद से बड़बड़ाई। जारा की रात डर और बेचैनी में गुजरी। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। लोग बेचैन नजर आ रहे थे और कुछ लोग मस्जिद के बाहर जमा होकर सरगोशियों में बातें कर रहे थे। जारा को तजस्सुस हुआ कि मामला क्या है। वह जल्दी से बाहर निकली और गली में मौजूद लोगों से पूछा, क्या हुआ है? सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में जवाब दिया, कल रात फहद मर गया। जारा के कदम जैसे वहीं जम गए। क्या? कैसे? सुबह मस्जिद के करीब दरख्त के नीचे उसकी लाश मिली है, एक नौजवान लड़के ने कहा, जो डर से कांप रहा था। जारा के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई।
दरख्त के नीचे लोग बता रहे थे कि फहद का चेहरा डर से अकड़ा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वह मरते वक्त कुछ ऐसा देख चुका था जो नाकाबिले बर्दाश्त था। उसके शरीर पर कोई जख्म नहीं था, कोई निशानी नहीं थी, लेकिन उसका मुर्दा चेहरा बता रहा था कि उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा था। जारा के गले में कांटे पड़ गए। कल रात वह भी उसी दरख्त के पास थी। उसे याद आया कि जब वह भाग रही थी तब उसने दूर किसी के कदमों की आहट सुनी थी, लेकिन वह डर में इतनी डूबी हुई थी कि पलट कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। कहीं वह फहद ही तो नहीं था? क्या फहद ने भी वही देखा था जो जारा ने देखा था? उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। अगर फहद ने भी उन सुर्ख आंखों को देखा था तो फिर वही चीज उसकी मौत की वजह बनी थी। जारा की पेशानी पर पसीना आ गया। यह सब महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। यह दरख्त मनहूस है, गांव के एक बुजुर्ग ने गुस्से से कहा। हमें इसे फौरन काट देना चाहिए। कुछ लोग इस बात में सिर हिलाने लगे, लेकिन गांव के मौलवी साहब ने एक गहरी सांस लेकर कहा, यह कोई आम दरख्त नहीं है, इसे छेड़छाड़ मत करो। इसके नीचे कुछ रहता है, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता, लेकिन जो भी उसे देख लेता है वह वापस नहीं आता। जारा का दिल धड़कने लगा। मौलवी साहब की बातों में एक अजीब वजन था, जैसे वे कुछ ज्यादा जानते हों। जारा का दिल सीने में डर से सिकुड़ रहा था। फहद की मौत ने उसके दिमाग में कई सवाल जन्म दिए थे। वह जानती थी कि जो कुछ दरख्त के नीचे होता है वह महज एक हादसा नहीं था, वह कुछ और था, कुछ जो इंसानों की समझ से बाहर था। दिन भर उसने अपने डर को दबाने की कोशिश की, लेकिन रात आते ही उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। नींद उससे कोसों दूर थी। फिर अचानक वह एक सपने में डूब गई। जारा सपने में भी वही मंजर देख रही थी, और इस बार उसका शरीर पत्थर की तरह जमा हुआ था, जैसे किसी गैर मरई ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। दरख्त की जड़ों से कोई चीज उभर रही थी और उसके इर्द गिर्द एक धुंध सी छा गई थी। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हरकत करने से आजिज थी। फिर वह आवाज, वह सरगोशी जो उसके कानों में हमेशा की तरह सरसराहट बनकर गूंज रही थी। जारा। यह आवाज इतनी धीमी थी कि अगर वह ज्यादा जोर से सुनने की कोशिश करती तो वह और मध्यम हो जाती। फिर अचानक वे आंखें, सुर्ख खून जैसी चमकदार आंखें उसके सामने उभर आईं। जारा की चीख गले में फंस गई और वह जाग गई, सांस उखड़ी हुई, पसीने से भीगी हुई। कमरा अब भी अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन सपने की हकीकत ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। जारा ने अपने शरीर को संभालने की कोशिश की और कमरे की लाइट जला दी, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सुबह के करीब जारा ने एक फैसला किया। वह मौलवी साहब के पास जाएगी और उन्हें सब कुछ बता देगी। गांव की मस्जिद में मौलवी साहब बैठे हुए थे और वे गहरी सोच में डूबे हुए नजर आ रहे थे। जारा उनके करीब पहुंची और कुछ देर खामोश रहकर आखिरकार बोली, मौलवी साहब, मुझे बताएं, इस दरख्त के बारे में आपकी जानकारी क्या है? क्या वाकई कुछ ऐसी चीज है जो वहां रहती है? मौलवी साहब ने एक पल के लिए जारा की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से कहा, तुमने सही वक्त पर सवाल किया है बच्ची। यह दरख्त महज एक दरख्त नहीं, बल्कि एक दरवाजा है जो दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है, और जो भी वहां कदम रखता है वह सिर्फ खुद को नहीं बल्कि गांव की तकदीर को भी खतरे में डालता है। जारा की हालत खराब होने लगी। उसके दिमाग में एक तूफान था और उसकी नजरें डर से फैल गई थीं। लेकिन फहद, जारा ने सवाल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मौलवी साहब की आंखों में एक डरावनी हकीकत का अक्स उभरा। फहद ने जो कुछ देखा था वह उसके डर की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सका। वह दरख्त, वह दरवाजा जो एक जिन्नात की रिहाइश गाह है, जो उससे खेलता है, वह कभी वापस नहीं आता। जारा का शरीर कांपने लगा। उसने फौरन अपना दिमाग झटका और खुद से कहा कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं, कुछ नहीं। लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसका साया उसके पीछे हिल रहा है और उसके कान में फिर से वो आवाज, सरगोशी की। जारा का दिमाग सुन्न हो गया था। मौलवी साहब ने जारा की तरफ देखा। उनकी नजरें गहरी और शफकत से भरी थीं, जैसे वे कुछ ऐसा जानते हो जो जारा के लिए जरूरी था, लेकिन वे उसे फौरन नहीं बताना चाहते थे। बेटी, तुम्हें एक बात माननी होगी, यह सब तुम्हारे काबू में नहीं है।
तुम्हें इस दरख्त से दूर रहना होगा, मौलवी साहब ने कहा। जारा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह फौरन संभल गई। वह हमेशा मजबूत रही थी, कभी किसी बात से नहीं डरी थी, लेकिन आज उसके अंदर एक अजीब जंग चल रही थी। मगर मौलवी साहब, अगर यह वाकई दरवाजा है तो वह कौन है जो उसके पीछे रहता है, और वह मुझे क्यों देख रहा है? जारा ने बेचैनी से सवाल किया। मौलवी साहब ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, जैसे उनके पास इसका जवाब था, लेकिन वे उसे जारा पर जाहिर नहीं करना चाहते थे। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, यह कोई आम मखलूक नहीं है जारा, यह वह है जो सदियों से तन्हा है, जो किसी की तलाश में है, जो अपनी कैद में किसी को शरीक करना चाहता है, और शायद उसने तुम्हें चुन लिया है। चुन लिया है? जारा की आवाज कांप गई। मौलवी साहब ने अफसोस भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। जिन्नात में एक खास किस्म होती है, जिनजाद। यह वे मखलूक हैं जो न मुकम्मल जिन होती हैं न मुकम्मल इंसान, मगर उनमें इतनी ताकत होती है कि अगर वे किसी इंसान को अपना बनाने की ठान लें तो वे उसे नहीं छोड़ते। जारा का दिल धड़कने लगा, मगर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस। उसकी आवाज धीमी हो गई। जारा, वह तुम्हें देख चुका है, वह जान चुका है कि तुम कैसी हो, और अगर वह तुमसे मोहब्बत करने लगा है तो यह दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत है। जारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आंसू उसकी पलकों से बह निकले। उसका दिमाग कुछ भी सोचने के काबिल नहीं था। यह कैसा अजाब था, एक ऐसी मखलूक की मोहब्बत जो इंसानी नहीं थी। उसकी जिंदगी के तमाम ख्वाब, तमाम उम्मीदें, सब कुछ जैसे किसी अंधेरी गली में दफन हो रहा था। और फिर उसी लम्हे मस्जिद के दरवाजे पर एक तेज हवा चली। मौलवी साहब की आंखें डर से फैल गईं। वो यहां है। जारा की सांस रुक गई। मस्जिद के दरवाजे पर चलने वाली वह तेज हवा आम हवा नहीं थी, वह किसी की मौजूदगी का ऐलान था। लेकिन जब जारा ने हिम्मत करके पीछे देखा तो दरवाजे पर कुछ नहीं था, बस दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता हिल रहा था, जैसे किसी ने उसे अभी अभी छोड़ा हो। बेटी, अब वक्त बहुत कम है। तुम्हें यह मानना होगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह आम नहीं है। मौलवी साहब की आवाज में संजीदगी थी। मगर मैंने कुछ नहीं किया, जारा ने बेचैनी से कहा। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। यही तो मसला है जारा, कभी कभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, बस किसी की नजर हम पर पड़ जाती है और वह नजर जिंदगी बदल देती है। गांव में डर की एक नई लहर दौड़ गई थी। फहद की मौत के बाद अगले दिन एक और नौजवान मुर्दा पाया गया। उसका चेहरा भी उसी तरह डर में अकड़ा हुआ था। आंखें खुली, जैसे उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान को पागल कर दे। लोग अब खुलेआम बात करने लगे थे। यह दरख्त की नहूसत है, एक बूढ़े आदमी ने कहा। हमें इसे जला देना चाहिए। लेकिन दूसरे लोग डरे हुए थे। अगर हमने इसे जलाया तो न जाने वह मखलूक हमसे किस तरह बदला लेगी। बेटी, तुम्हें अब वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मौलवी साहब की आवाज में घबराहट थी। यह चीज तुम्हें अपना बना लेना चाहती है, तुम्हें हर सूरत में इससे बचना होगा। जारा की आंखों में आंसू आ गए। मगर कैसे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस मजाक में। बस, मौलवी साहब की आवाज गूंजी। यह सब वहीं से शुरू हुआ था। तुमने गलत जगह कदम रख दिया और अब वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जारा की सांस रुकने लगी। मगर मैंने किसी को नहीं बुलाया, मैंने किसी को चुना नहीं। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक ऐसा राज था जो जारा के वजूद को हिला सकता था। नहीं जारा, तुमने उसे नहीं चुना, लेकिन उसने तुम्हें चुन लिया है। जारा की आंखें डर से फैल गईं। जारा को लगा जैसे मौलवी साहब के अल्फाज ने उसके वजूद का सारा खून निचोड़ लिया हो। मगर क्यों? जारा की आवाज कांप रही थी। मैंने तो कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं, फिर उसने मुझे क्यों चुना? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और एक पल के लिए चुप रहे। यह चीजें हम इंसानों की तरह नहीं सोचती जारा, मौलवी साहब ने आहिस्ता से कहा। यह जिन-जाद है, ऐसी मखलूक जो वक्त के उसूलों से आजाद होती है। वे सदियों तक किसी एक लम्हे, किसी एक मौके का इंतजार कर सकते हैं, और अगर कोई इंसान गलती से उनकी दुनिया में दाखिल हो जाए तो वे उसे कभी वापस नहीं जाने देते। जारा का गला सूख चुका था।
मगर मैंने ऐसा क्या किया? तुमने उसकी दुनिया में कदम रख दिया जारा। मौलवी साहब की आवाज में बेबसी थी। तुमने उस दरख्त के पास जाकर वह दरवाजा खोल दिया जिसे तुम्हें कभी नहीं खोलना चाहिए था। शायद तुम्हें अंदाजा भी ना हो, लेकिन उस लम्हे जब तुमने दरख्त की शाख को छुआ था, जब तुमने वहां खड़े होकर किसी को डराने की कोशिश की थी, तुम खुद किसी की नजर में आ चुकी थी। जारा की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल कह रहा था कि वह अभी भी इन सब बातों को वहम कहकर टाल दे, लेकिन हकीकत उसके सामने थी। फहद मर चुका था और अब गांव के दूसरे लोग भी मरने लगे थे। यह सब एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। मौलवी साहब ने जारा की तरफ देखा जैसे वे कुछ और भी बताने वाले थे, लेकिन फिर रुक गए। यह अभी खत्म नहीं हुआ जारा, वे बोले। यह मखलूक वक्त लेकर खेलती है। यह तुम्हें तड़पाएगी, तुम्हें कमजोर करेगी, तुम्हारे डर को बढ़ाकर तुम्हें अपनी कैद में ले लेगा, और अगर तुमने हार मानी तो तुम भी उन लोगों की तरह एक कहानी बनकर रह जाओगी। जारा की आंखों से आंसू बह निकले। क्या कोई रास्ता है? क्या मैं उससे बच सकती हूं? मौलवी साहब ने सिर झुका लिया। कुछ पल वे खामोश रहे, फिर बोले, हां, एक रास्ता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं। जारा ने तेजी से आंसू पोंछे और मजबूत आवाज में कहा, मैं जो भी करना पड़े मैं करूंगी। मुझे इस दलदल से बाहर निकलना है। मौलवी साहब ने जारा की तरफ देखा जैसे आखिरी बार उसका हौसला जांच रहे हों, फिर बोले, यह दरख्त जितने सालों से यहां खड़ा है, इसकी जड़ों में एक राज दफन है। एक ऐसा राज जो या तो तुम्हें आजाद कर सकता है या तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर सकता है। जारा के दिल में धड़कन जैसे थम गई। दरख्त की जड़ों में दफन राज? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से बोले, यह कोई आम दरख्त नहीं है जारा। यह सदियों से यहां खड़ा है और इसके नीचे कुछ ऐसा दफन है जो कभी खुलना नहीं चाहिए था, लेकिन शायद तुम्हारे आने से वह दरवाजा फिर से हिल गया है। जारा ने बेचैनी से कहा, यह राज क्या है? मुझे सब कुछ बताएं। मौलवी साहब ने जारा की आंखों में देखा और फिर मस्जिद के दरवाजे से बाहर झांक कर अंधेरे में कहीं दूर देखने लगे, जैसे उन्हें यकीन हो कि वह जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह सुन रहा है। कई साल पहले इस गांव में एक ऐसा वाकया हुआ था जिसका जिक्र अब कोई नहीं करता। मौलवी साहब ने सरगोशी की तरह कहना शुरू किया, यहां एक लड़की हुआ करती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह की। वह खूबसूरत थी, जिद्दी थी और सबसे बढ़कर निडर थी। जारा के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह भी मेरी तरह? मौलवी साहब ने सिर हिलाया। हां, वह भी सब कहानियों को मजाक समझती थी, और एक दिन उसी दरख्त के नीचे उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसे इंसान नहीं देख सकता। जारा की आंखें डर से फैल गईं। फिर क्या हुआ? उसने मुश्किल से पूछा। मौलवी साहब ने एक गहरी सांस ली। फिर वह कभी वापस नहीं आई। जारा का खून सर्द होने लगा। लेकिन लोग कहते हैं कि वह मरी नहीं थी, वह गुम नहीं हुई थी, बल्कि वह उसी दरख्त का हिस्सा बन चुकी थी, और जब भी कोई उस दरख्त के करीब जाता है वह उसे देखती है और इंतजार करती है कि कोई उसकी जगह लेने आए। जारा को लगा जैसे पूरा कमरा घूमने लगा हो। तो क्या वही जिंजाद है? उसकी आवाज कांप रही थी। मौलवी साहब ने नफी में सिर हिलाया। नहीं, वह जिंजाद नहीं थी, लेकिन जिस मखलूक ने उसे लिया था वही आज तुम्हें देख रही है। जारा ने अपना सिर थाम लिया। उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। इस कहानी का मतलब यह था कि वह अकेली नहीं थी जिसे इस मुसीबत का सामना करना पड़ा था। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखें।